हेलो एवरीवन, एलटी ट्रेडर्स की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एक और नया वीडियो लेकर हम आपके सामने पेश हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में सीखेंगे कैफरी पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करना। चाहे आप लेडीज बना रहे हो या जेंट्स बना रहे हो, तरीका हमारा यही रहेगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको कैफरी पैंट इस तरह से बनाना है एकदम रेडीमेड स्टाइल से, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और तो फ्रेंड्स, कैपरी पैंट की कटिंग करने के लिए हमने जो फैब्रिक लिया है यार, इसमें हमारी आराम से कटिंग हो जाएगी। अब इसके हम मेजरमेंट को समझ लेते हैं। तो इसका हमने मेजरमेंट लिया है 21 इंच इसकी लंबाई रखेंगे, 18 इंच इसकी मोरी रखेंगे, 26.5 इंच इसकी हमने थाई नापी हुई है यानी जांग, 41 इंच इसकी हिप है। तो इस तरह से ये हमारा मेजरमेंट है। मेजरमेंट लेने के बाद ये हमारा जो है कपड़ा है, कपड़े को हम उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। इस तरह से बिछाने के बाद इस पर हम मार्किंग करते हैं। तो सबसे पहले हम एक ऊपर से मार्क करेंगे, ये कपड़े को सीधा करने के लिए लगाया जाता है। अब इसके बाद हम इसकी यहाँ पर नेफे का मार्क करेंगे, जिसमें हम इलास्टिक डालते हैं। इसमें हमारी कोई बेल्ट नहीं लगती है, तो हम यहाँ से मार्क करेंगे 2 इंच पर, क्योंकि जो हम इलास्टिक डालेंगे वो उसकी जो चौड़ाई रहती है 1.25 इंच रहती है, और 1 इंच भी इलास्टिक की हमारी जो है चौड़ाई आती है। तो इस तरह से हम मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई है इसकी 21 इंच 21 इंच। तो हम यहाँ से सेकंड वाले मार्क से हम नापेंगे और यहाँ पर मार्क कर देंगे। इसके बॉटम फोल्ड करने के लिए हम यहाँ से मार्क करेंगे। तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे 1.5 इंच का 1.5 इंच। अब इसके आसन का मार्क करेंगे। तो आसन का मार्क हम किस तरह से करते हैं, क्योंकि जो हमारे पैंट में आसन का मार्क है वो लंबाई के हिसाब से किया जाता है और हिप के हिसाब से किया जाता है। तो इसमें हमारी लंबाई कम है और हिप इसकी जो है वो है 41 इंच 41 इंच। तो इसमें जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे हिप के हिसाब से, हिप का 1/4 करेंगे। तो ये हमारा निकल कर आया 10.25 इंच। अब दोस्तों, जो हमारे पैंट में आसन का मार्क किया जाता है वो 10 इंच से ज्यादा नहीं किया जाता है। अब कैफरी पैंट में हम जो मार्क करते हैं वो हम थोड़ा सा ज्यादा करते हैं, क्योंकि कैफरी जो है हमारी थोड़ी सी लूज में पहनी जाती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो मार्क करेंगे वो हम करेंगे 10.25 इंच पर। और जैसे आपको और भी मार्क करना है तो 10.5 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं आप। साइड से मार्क करेंगे तो हम थोड़ा सा मार्क यहाँ पर छोड़ देते हैं 1 इंच, और 1 इंच हम यहाँ पर भी छोड़ देते हैं इस तरह से। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर हम मार्क करेंगे। तो जैसे आपने थाई का मेजरमेंट लिया है, तो मेजरमेंट के हिसाब से आप जितनी भी थाई है उसका हाफ करके मार्क कर देंगे। और जैसे आपने थाई का मेजरमेंट नहीं लिया है तो आप हिप के हिसाब से मार्क करेंगे। तो पहले हम थाई के हिसाब से मार्क कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं हिप के हिसाब से मार्क किस हिसाब से किया जाएगा। वो हमारी है 26.5 इंच। तो 26.5 का हाफ करेंगे तो हमारा होगा 13.25 इंच। तो इस तरह से 13.25 इंच, और एक सेंटर पर मार्क करेंगे हम यहाँ से इस तरह से। एक इस वाले मार्क से हम एक मार्क करेंगे 1.25 इंच पर, ये हमारी फ्लाई का मार्क है। अब बात कर लेते हैं, जैसे आपने थाई का मेजरमेंट नहीं लिया है तो आप किस हिसाब से मार्क करेंगे। तो जितनी आपकी सीट है यानी हिप है, इसका 1/4 करेंगे। तो इसका 1/4 होगा हमारा 10.25 इंच। तो यहाँ से 10.25 इंच पर मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद 2.5 से 3 इंच की लूजिंग ऐड करके आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा मार्क किया जाता है। ये जो हम मार्क है, इस मार्क को हम नाप लेते हैं और यहाँ से 1/2 इंच कम करके हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं इस तरह से। फ्रेंड्स, जैसे आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियो दी जाती है। और दोस्तों, इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे देंगे। तो वहां पर जाकर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, वहां पर भी आपको बेस्ट जानकारी मिलती रहती है। तो इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद दोस्तों, ये जो हमारा सेंटर का मार्क है, यहाँ से हम इस तरह से नापेंगे इसको, और इतना ही मार्क हम नीचे की तरफ करेंगे। अब इसका जो हमने नापा हुआ था मोरी, वो है 18 इंच। 18 का हाफ करेंगे हमारा 9 इंच। ये जो हमारा सेंटर का मार्क है, यहाँ से हम क्या करेंगे, 4.5 इंच का मार्क हम इस तरफ से करेंगे, और 4.5 इंच का मार्क हमारा इस तरफ होगा। तो इस तरह से हम मार्क करेंगे। अब यहाँ से इस तरह से हम पटरी को लेंगे और यहाँ से सीधा कर देंगे,
और यहाँ से भी हम इस तरह से रखेंगे और सीधा कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ तक तो सीधा करना है और इसके बाद यहाँ पर इस तरह से क्रॉस में मार्क करना है। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर जब हमारा मार्जिन ये फोल्ड होता है तो हमारा कपड़ा कम नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से मार्क करना है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से आपको कटिंग कर लेनी है। यहाँ से इस तरह से आपको फोल्ड करके रखना है और यहाँ पर एक आपको चटका लगा लेना है। यहाँ से हमारी मोहरी फोल्ड होगी और ये जो हमारा मार्क है ये हमारा नेफे का मार्क है। इस तरह से ये हमारा फोल्ड होगा। अब दोस्तों, जैसे आपको यहाँ पर पॉकेट लगाना है तो आप क्या करेंगे, इस वाले मार्क से एक मार्क करेंगे, वो मार्क करेंगे आप 1.5 इंच से लेके 2 इंच तक नीचे की तरफ एक मार्क करेंगे। तो यहाँ से इतना मार्क करेंगे और पॉकेट का जो मुंह रखना है आपको वो रखना है 6.5 इंच। इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ से 1/2 इंच पीछे की तरफ एक मार्क कर देंगे। तो जैसे आपको लगाना है तो आप इस तरह से मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई है। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से ये हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है, इस कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करके बिछाएंगे। जो सामने का पार्ट हमने कट किया हुआ था उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे। यहाँ से इस तरह से मिलाकर रखना है आपको। जब भी आप इसकी बैक की कटिंग करें तो बैक के लिए आप थोड़ा सा ऊपर कपड़ा थोड़ा सा ज्यादा बिछाएं, क्योंकि जो बैक है वो हम इसके बराबर नहीं काटते हैं। इससे हम 1/2 इंच से लेके 1/4 इंच बैक को ऊपर इस तरह से ज्यादा काटते हैं, जिससे जो हमारी पैंट पीछे की तरफ से खिसक जाती है या लोअर खिसक जाती है तो ये खिसकती नहीं है। तो इस तरह से आपको मार्किंग करनी है। तो ये हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से फिटिंग में आता है। तो इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद दोस्तों हम यहाँ से इसको सीधा कर लेते हैं और इस वाले मार्क को भी सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ से जो हम यहाँ पर मार्जिन ऐड करेंगे वो करेंगे 2.5 इंच का और यहाँ से मार्क करेंगे वो करेंगे 1.5 इंच का। यहाँ से इस तरह से करना है और यहाँ से इस तरह से रखेंगे हम और शेप दे देंगे। यहाँ पर इस तरह से रखना है। अब यहाँ पर जो हम मार्क करेंगे वो हम कहाँ मार्क करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे हम 2 इंच। जैसे आपको थोड़ा सा ज्यादा लूज रखना है तो आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं, 3 इंच भी रख सकते हैं। जैसा आपको रखना है तो आप उस हिसाब से रख सकते हैं। अब यहाँ पर इस तरह से रखेंगे पटरी को और एक बार में हम इस तरह से सीधा करेंगे इसको और यहाँ पर अच्छी तरीके से शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मार्किंग हो जाती है। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये कैफरी पैंट की कटिंग हो जाती है। तो इसमें हम साइड में जेब बनाएंगे और यहाँ पर हम साइड में पॉकेट भी लगाएंगे फ्लैप वाला। अब दोस्तों, इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको ले लिया है और इस तरह से ये हमारा फ्रंट और बैक का पार्ट है, ये हमने खर्चे को कट कर लिया है। ये हमारी शर्ट की पॉकेट है और इसके साथ साथ हमने जो साइड में पॉकेट लगानी है तो इस तरह से हमने उसके लिए फ्लैप को ले लिया है और ये साइड पॉकेट हैं, ये हमने पैटर्न की मदद से इसको बना लिया है। तो इसको हम साइड में रख लेते हैं। सबसे पहले हम इसके फ्रंट पार्ट में जो है साइड पॉकेट को लगाएंगे। तो फ्रंट के पार्ट को हम ले लेते हैं यहाँ से और यहाँ तक जो हमारी दूरी है यहाँ पर हम चटका लगा लेते हैं। तो यहाँ से हम दोनों तरफ चटके को लगाएंगे और जो हमने पॉकेट के लिए कपड़े को कट किया हुआ है उसको हम ले लेते हैं और एक बार हम आपको नाप कर दिखा देते हैं। इसकी जो हमने लंबाई रखी हुई है वो रखी है 13 इंच और इसकी जो चौड़ाई रखी है वो रखी है 7 इंच। तो इस तरह से हम इसके पॉकेट में नीचे की तरफ से राउंड दे देते हैं। तो यहाँ से रखेंगे और राउंड दे देंगे। इसमें से एक पॉकेट को उठाएंगे और हम साइड जेब बनाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से पॉकेट को ले लिया है, पॉकेट को हम सीधा रखेंगे और जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसको हम इसके ऊपर रखेंगे। जो हमने पॉकेट का मार्क किया हुआ है उस वाले मार्क से हम 1 इंच ऊपर की तरफ से निकालेंगे इसको और जहां पर हमने ये मार्किंग की हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पैर का मार्जिन या 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हम इसमें सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पर कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इसको अच्छी तरीके से पलटकर इसके मुंह पर हम सिलाई लगाएंगे।
अब इस तरह से हम पॉकेट को लेंगे, लेने के बाद सबसे पहले तो हम इसको सीधे एक तरफ से इस तरह से उल्टा करेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगाएँगे। सिलाई लगाने के बाद इसको पलट लेंगे, पलटने के बाद इस पर सिलाई लगा लेंगे और अच्छी तरीके से इसको बिठाकर हम इसकी साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से आपको साइड की पॉकेट को कंप्लीट कर लेना है दोनों पार्ट में। अब दोस्तों साइड पॉकेट लगाने के बाद दोस्तों इसकी हम साइडें लगाएँगे। तो हमने बैक के पार्ट को सीधा रखा हुआ है और फ्रंट के पार्ट को हम लेंगे और इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। यहाँ से हाफ इंच का हमें मार्जिन लेना है और साइड की पॉकेट का आपको ध्यान रखना है कि साइड की पॉकेट आपकी दबनी नहीं चाहिए। तो यहाँ से हम इस तरह से इसमें सिलाई लगा लेते हैं। दोनों पार्टों को आपको इसी तरीके से अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद इसमें ओवरलॉक या इंटरलॉक कर लेंगे। अब सिलाई का जो मार्जिन है इसको हम बैक की साइड तक करेंगे और इसमें हम लब की सिलाई लगाएँगे। फिर इसके बाद हम इसमें एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएँगे। इसमें हम डबल स्टिचिंग करेंगे। अब इसमें हम जो है साइड पॉकेट लगाएँगे, तो साइड पॉकेट आपको कितने नीचे लगाना है, तो आपको ये ध्यान रखना है जो आपने साइड पॉकेट बनाया है, उससे आपका पॉकेट नीचे ही रहना चाहिए, यानी आपका जो साइड का पॉकेट है वो दबना नहीं चाहिए। तो इस तरह से हमने ये पॉकेट ले लिया है, लेने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम इसको नापते हैं, तो ऊपर से हम इसकी जो लंबाई रखेंगे, यहाँ से रखेंगे 14 इंच या आप 15 इंच पर भी लगा सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी जो पॉकेट है वो दबे ना और इस तरह से सबसे पहले हम फ्लैप को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से आपको फ्लॉप को कंप्लीट कर लेना है, उल्टी तरफ मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद जो हमारी पॉकेट है, इसको हम अटैच करेंगे तो पार्ट को हम ले लेते हैं और जहाँ पर हमने मार्किंग किया हुआ था, वहाँ से हम इसको रखेंगे और सेंटर से इसको मिलाएँगे और डबल स्टिचिंग करके हम इसको अटैच कर लेते हैं। तो हम यहाँ से सेंटर इसका पॉकेट का मिला लेते हैं और यहाँ से रखते हैं और इसको हम अटैच कर लेते हैं। इस तरह से डबल स्टिचिंग से इस पॉकेट को हमने अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद इस पर हम फ्लाप लगाएँगे तो हम यहाँ से इस तरह से देख लेते हैं और यहाँ से हम इसको सटा कर रखेंगे और इसको हम पहले कच्चा करेंगे फिर पक्का करेंगे। इसी तरीके से आपको सेकंड पॉकेट को भी बना लेना है। बनाने के बाद दोस्तों इसके ऊपर की हम साइड को बंद करेंगे यानी सिलाई की जो है हम सिलाई लगाएँगे। इस तरह से हमने एक पार्ट को रखा हुआ है, दूसरे पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और हाफ इंच का मार्जिन लेकर दोनों तरफ की हम साइड को बंद कर लेते हैं। अब इस पर हम ओवरलॉक कर लेते हैं। ये जो मार्जिन है, मार्जिन को एक साइड की तरफ करेंगे और इसमें हम सबसे पहले लब की सिलाई लगाएँगे, फिर हम एक पैर की सिलाई लगाएँगे, यानी इसमें डबल सिलाई लगाएँगे। इस तरह से सिलाई लगाकर हमने इसको रेडी कर लिया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसके हम बॉटम को फोल्ड करेंगे। जहाँ से हमने चटका लगाया हुआ था, वहाँ से इस तरह से इसको फ़ोल्ड करना है और एक बार हम इसको लब की सिलाई से पक्का कर लेंगे, फिर एक बार हम इसको पैर की सिलाई भी इसमें लगाएँगे।
अब इसकी साइड को बंद करेंगे तो यहाँ से इस तरह से हम इसको पकड़ कर देखेंगे और इसके सेंटर का भी हम ख्याल रखेंगे, सेंटर को भी मिलाकर इस तरह से रखना है और हाफ इंच का मार्जिन लेकर इसकी साइड को बंद कर लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद इस पर इंटरलॉक या ओवरलॉक कर लेना है आपको। अब इसको हम सीधा करेंगे, ऊपर इलास्टिक डालेंगे इसमें। तो इलास्टिक डालने से पहले हम क्या करेंगे, इतना मार्जिन हम हाफ इंच इसको फोल्ड कर देते हैं, जिससे इलास्टिक डालते समय हमें मार्जिन फोल्ड करने की आवश्यकता नहीं होती है और अच्छी तरीके से हमारी इलास्टिक डल जाती है। तो इलास्टिक को हमने ले लिया है। अब आपको इलास्टिक किस हिसाब से लेना है, जितनी भी आपकी कमर है उस कमर के हिसाब से 5 इंच से लेके 6 इंच इलास्टिक को छोटा लेना है और इस तरह से आपको जॉइंट कर लेना है। अब इसमें इलास्टिक को लगाएँगे तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे इलास्टिक को और यहाँ से इस तरह से अटैच करेंगे और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपकी इलास्टिक दबनी नहीं चाहिए और इसी में जो हमारी साइड की पॉकेट है वो भी दबती हुई आएँगी। तो यहाँ से हम सिलाई लगाएँगे और साइड की पॉकेट को भी दबाते हुए आएँगे। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से हमारी इलास्टिक डल गई है। अब इलास्टिक को हम बराबर कर लेते हैं अच्छी तरीके से और इसके बीचों-बीच से एक सेंटर पर हम सिलाई लगाएँगे। इस तरह से हम रखेंगे और इसको हम खींचकर इस तरह से सिलाई लगाएँगे। तो इस तरह से खींचकर ही आपको सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी कैफ्री पैंट की कटिंग और स्टिचिंग हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।